सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं की बड़ी जीत। भोजशाला विवाद में अहम फैसला। वसंत पंचमी पर पूजा की इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वसंत पंचमी से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया। अदालत ने साफ किया कि वसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष जो है वो पूजा अर्चना कर सकता है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी अपना धार्मिक अनुष्ठान तय समय के भीतर करने का आदेश दिया है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। इस फैसले को आस्था और कानून के बीच एक बड़े तालमेल की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वसंत पंचमी के दिन हिंदू श्रद्धालुओं को सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मां वाग देवी की पूजा करने की इजाजत दी गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी शुक्रवार फ्राइडे की नमाज अदा करने की इजाजत मिली है। 23 जनवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी को देखते हुए प्रशासन और श्रद्धालु दोनों ही इस फैसले को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने की तैयारी भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हंगामे के आसार भी जाहिर किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए खास इंतजाम बने चुनौती। 23 जनवरी को होने वाली मां सरस्वती की पूजा और नमाज को लेकर भोजशाला परिसर और पूरे धार जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 8000 पुलिसकर्मी और ज्यादातर अधिकारियों को तैनात किया गया है। भोजशाला को 6 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और परिसर में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कोई दंगा फसाद ना हो। इसके अलावा पूरे शहर में करीब 700 कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, यानी पैनी नजर है वो भी सर्वर के थ्रू और जो कैमरे लगाए हैं उनके जरिए। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और सीआरपीएफ के आईजी नीलू भट्टाचार्य समेत सीनियर अधिकारियों ने खुद मौके पर जाकर इसका मुआयना किया। प्रशासन का साफ कहना है कि अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है जो पहले भी संवेदनशील हालात में काम कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि 700 कैमरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, और वो भी उन अधिकारियों और उन पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है जो दंगे फसाद पे काफी एक्सपीरियंस है कि सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो किस तरह से इसको टैकल किया जाए। यानी कुल मिलाकर ये बड़ी चुनौती बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए इसकी इजाजत तो दे दी कि पहले आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद जुमे की नमाज अदा कर लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर दोनों समुदाय के बीच जो तालमेल बिठाने की कोशिश की है उससे वाकई में ये एक नजीर है। लेकिन वहीं इस फैसले के पीछे सरकार और इसके साथ ही जो प्रशासनिक अमला है वो उसके लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिसको लेकर एक बहस भी छिड़ गई है। धार भोजशाला पर क्या है विवाद? बसंत पंचमी वो दिन जब पीले रंग की छटा में ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना होती है। स्कूलों में किताबें पूजा में रखी जाती हैं, बच्चों के हाथों से पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं और हर और विद्या की साधना का भाव होता है। लेकिन इसी पावन पर्व से ठीक पहले मध्य प्रदेश के धार में एक प्राचीन धरोहर यानी भोजशाला एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि धार में भोजशाला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के लिए ज्ञान की देवी वाग देवी यानी मां सरस्वती का पवित्र मंदिर माना जाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय भी इसे कमाल मौला मस्जिद बताकर अपनी दावेदारी पेश करता आया है। यानी विवाद नया नहीं है, ये बरसों पुराना विवाद है। इस साल विवाद की जड़ तारीखों का मेल है, क्योंकि बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां हिंदू पक्ष ने शीर्ष अदालत से मांग की कि इस पावन दिन उन्हें पूर्ण रूप से पूजा का अधिकार दिया जाए और मुस्लिम पक्ष की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। इस मामले पर 22 जनवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग 1 से 3 बजे तक दोपहर को उसी परिसर में अलग जगह पर नमाज अदा करने आए, जबकि हिंदू पक्ष को उसी परिसर की दूसरी जगह पर बसंत पंचमी का आयोजन करने की इजाजत दी गई। ऐसे में इस विवाद की चर्चा में आई धार भोजशाला के इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में भी जान लेते हैं। राजा भोज की विरासत और विवाद। भोजशाला का इतिहास गौरव और संघर्ष की गाथा है। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने इसे एक महान
विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित किया। आज भी भोजशाला के स्तंभों और दीवारों पर संस्कृत के श्लोक, सूर्यपीठ और चंद्रपीठ उकेरे हुए मिलते हैं, जो इसकी प्राचीन भव्यता और हिंदू पहचान की गवाही देते हैं। याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का साफ कहना है कि मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक पूर्व महल के स्थान पर किया गया था, जबकि कमाल मौला मस्जिद का निर्माण महमूद खिलजी द्वितीय के शासनकाल में 1514 में हुआ था। इस विवाद को लेकर हिंदू जागरण मंच के इंदौर डिवीजन के पूर्व संयोजक राधेश्याम यादव का कहना है कि भारतीय और विदेशी ऐतिहासिक शोध से पता चलता है कि वाग देवी मंदिर सहित भोजशाला परिसर कमल मौला मस्जिद से सदियों पहले अस्तित्व में था। प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान 1902 और 1903 में भोजशाला के ASI सर्वे का हवाला देते हुए पूछते हैं कि दोबारा नए सिरे से स्टडी करने की क्या जरूरत आन पड़ी। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक साधन हैं जो उस समय मौजूद नहीं थे। ज्ञानवापी और अयोध्या सर्वे की तर्ज पर किया गया ये सर्वे भोजशाला के बारे में सच्चाई का खुलासा करने में मदद करेगा। वहीं ASI की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मस्जिद को बनाने के लिए भोजशाला और वाग देवी मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया और शिलालेखों, नक्काशी और धार्मिक संरचनाओं को मंदिर के पहले अस्तित्व के प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं, जिसको लेकर धर शहर काजी सादिक ने कहा, कमल मौला मस्जिद में 700 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, ये मंदिर कैसे हो सकता है? ये कभी मंदिर या स्कूल नहीं था और ना ही यहाँ कभी कोई मूर्ति स्थापित की गई थी। दरअसल ये विवाद साल 1893 में उस वक्त शुरू हुआ जब ASI के जर्मन इंडोलॉजिस्ट एलोइंस एटोन फ्यूहरर ने सभी स्तंभों पर कुछ सूत्र अंकित देखे, लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं था, जिसके बाद 1903 में भोजशाला शब्द प्रचलित हुआ। इस शब्द का प्रचार प्रसार करने वाले धर देवास हैं, जो कि उस समय के एजुकेशन कमिश्नर के लेले थे। हालांकि साल 1908 में इंपीरियल गजेटियर ने इसे संशोधित कर दिया था, यानी इसमें बदलाव कर दिया था। धार भोजशाला का है ऐतिहासिक महत्व। भोजशाला का संबंध परमार वंश के महान शासक राजा भोज से जोड़ा जाता है। राजा भोज विद्या, साहित्य, शास्त्र और कला के महान संरक्षक थे। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला एक विद्या केंद्र थी जहां संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन होता था। इसी वजह से इसे भोजशाला कहा गया। ऐतिहासिक रूप से भोजशाला को सरस्वती कंठाभरण के नाम से भी जाना जाता था। यह माता सरस्वती को समर्पित एक भव्य मंदिर था। मध्यकाल में यहाँ स्थित वाग देवी की प्रतिमा अपनी सुंदरता और शिल्प के लिए मशहूर हुई थी, जो मौजूदा वक्त में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है, जिसे भारत वापस लाने की मांग दशकों से की जा रही है। ASI करता है भोजशाला की देखरेख। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मौजूदा वक्त में इस संरक्षित स्मारक की देखरेख करता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक यहाँ पर मंगलवार को ही हिंदुओं को पूजा और सत्याग्रह की अनुमति है, जबकि जुमे के दिन यानी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की इजाजत है। बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूजा का अधिकार मिलता है, लेकिन जब ये दिन जुमे को पड़ता है तो तनाव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का महत्व सिर्फ एक तारीख तक सीमित नहीं है। इस दिन की मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और विद्या की अधिष्ठी देवी माना गया है। उन्हें वांग देवी यानी वाणी की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो शब्द, भाषा और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रतीक है। वो श्वेत साड़ी धारण करती हैं और सफेद कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथों में वीणा यह दर्शाती है कि ज्ञान सिर्फ विचार नहीं, बल्कि उसमें संगीत और सामंजस्य भी है। एक हाथ में पुस्तक होना इस बात का प्रतीक है कि वो समस्त शास्त्रों और लौकिक अलौकिक विद्या की स्रोत है। स्फटिक की माला ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनका वहन यह है कि संदेश देता है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अच्छे और बुरे में अंतर कर सके। वाग देवी के रूप में वो हमारी जीभ पर निवास करती हैं। मान्यता है कि मनुष्य जो भी बोलता है या लिखता है वो मां सरस्वती की कृपा से ही संभव है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला को लेकर जो फैसला आया है वो दोनों पक्षों को खुश जरूर कर रहा है, लेकिन उसके साथ कई चिंताएं और टेंशन भी दे रहा है। और सबसे ज्यादा चुनौती प्रशासन और कानून व्यवस्था को संभाले या बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों के कंधे पर है। लेकिन धार एक पूरा जो इलाका है वो काफी संवेदनशील है। ऐसे में दंगा ना भड़के, इसके लिए खास इंतजामात तो किए गए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि बसंत पंचमी पर होने वाली पूजा और दोपहर के वक्त होने वाली नमाज के वक्त
कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।